बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 25 जून है, 9 मुहर्रम उल हराम का दिन है। मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, तुर्किया और अमरीका के दरमियान एक बहुत बड़ा दिफाई मुआहदा साइन होने जा रहा है। पाकिस्तान को इससे कितना और क्या फ़ायदा होना है, इसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इस मुआहदे की वजह से अमेरिका के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है वो जो उनकी अपोजिशन के लोग हैं वो निकल चुके हैं। और इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर आप जानते हैं काफ़ी दिनों से एक शोर शराबा चल रहा है कि ईरान को उस पर टोल टैक्स जो है वो नहीं लेना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी आज स्टेटमेंट जारी की है। हम ये इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जो दूसरे आबनाए या दूसरे जो स्टेट्स मौजूद हैं दूसरे ममालिक के, फिर वो जो है वो टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं। मतलब अगर एक ने नहीं लेना तो फिर किसी को भी नहीं लेना चाहिए। अगर एक ले रहा है तो फिर दूसरों को भी लेना चाहिए। यानी कनाडा अमेरिका जो है वो मुश्तरका तौर पर जो है वो टोल टैक्स वसूल करते हैं। तुर्किया वसूल करता है, पानामा जो है वसूल करता है। मैं मुकम्मल तफसील आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज की ही इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अभी ये जो जंग हुई, अब सीज़ फायर हो चुका है, तो इस जंग के दौरान अमरीकी जो ईरान ने तबाही फेरी, यानी एक तरफ ईरान के अंदर तबाही हुई, उसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। और फिर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, GCC ममालिक हैं, इनकी जो तबाही है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में बनती है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स की। वो तफसील और इसके साथ साथ जो अमेरिका और उसके हवारियों की तबाही फिरी है, कितना नुकसान हुआ है इस जंग का, किस कंट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे। सबसे पहले नाजरीन मोहतरम, हम बात करते हैं कि जो अरब ममालिक को नुकसान हुआ, ईरान को कितना नुकसान हुआ, फिर इसके बाद दूसरी चीज़ों को देखेंगे। ईरान के अगर हम नुकसान की बात करें, हालिया जो जंग हुई 28 फरवरी से, जिसका जो है वो बाकायदा एक शुरुआत हुई, तो बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। तो तवानाई का जो सेक्टर है उसमें ईरान को सिर्फ 19 अरब डॉलर, जिसके अंदर तेल गैस फील्ड्स, रिफाइनरीज और बंदरगाहें वगैरह मौजूद हैं, 19 अरब डॉलर का नुकसान ईरान को हुआ है एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में। मजमूई इक़्तिसादी नुकसान तकरीबन उसका 270 अरब डॉलर बनता है। 270 अरब डॉलर। पाकिस्तान का जो कर्जा है ना, वो इस वक्त जो बैरूनी कर्जा है हुकूमत का, वो 92 अरब डॉलर है। कितना? 92 अरब डॉलर 2026 में। और यहाँ पर ईरान को इस जंग के दौरान जो नुकसान हुआ है वो 270 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यानी पाकिस्तान का जो बैरूनी अपना कर्जा देना है उससे 3 गुना ज़्यादा। फिर हम बात करें तो जो GDP का नुकसान है तकरीबन 15%, वो भी मुतासर हुई है ईरान की। रोज़ाना का नुकसान अगर हम देखें, तेल बरामद ना होने से रोज़ाना उसको 43 करोड़ 50 लाख डॉलर का नुकसान होता रहा है ईरान को। खलीजी ममालिक UAE, कतर, सऊदी अरब और कुवैत वगैरह के अगर हम नुकसान की बात करें तो ईरान ने चूँकि इनके ऊपर मिसाइल दागे हैं, तो इनकी जो तवानाई की तनसीबात हैं इस मद में खलीजी ममालिक को 34 से 58 अरब डॉलर तक नुकसान हुआ है। यानी आप कह सकते हैं 50 अरब डॉलर से जायद का नुकसान जो खलीजी ममालिक हैं इनकी आयल तनसीबात की मद में, जो ईरान ने सिर्फ और सिर्फ मिसाइल और ड्रोन्स मारकर इनको नुकसान पहुँचाया है। और इसके साथ साथ बिलखसूस आप लोग जानते हैं कि रास लफान जो LNG है, कतर की प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मजमूई तौर पर मुआशी नुकसान की अगर हम बात करें तो इनको टोटल जो है वो 194 अरब डॉलर तक नुकसान बताया जा रहा है। अरब ममालिक को 194 अरब डॉलर से भी जायद हो सकता है या इसके आसपास तक हो सकता है। इन ममालिक में तेल गैस और LNG की तरसीबात पर ईरान ने जवाब में हमले किए थे, जिससे इनसे नुकसान हुआ था। अब हम बात करते हैं इसराइल और अमरीका की। तो इन दो ममालिक की आप कह लें कि रिपोर्ट जो है वो अमरीका की तो सामने आई है कि फौजी और माशी तौर पर 132 अरब डॉलर तक नुकसान अमरीका को हुआ है, जिससे आलमी सतह पर देखें पूरी दुनिया को भी नुकसान हुआ है, सिर्फ यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो बताया जा रहा है कि वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में, कई 100 बिलियन ऑफ डॉलर्स हैं। और बताया जा रहा है कि अगर मजीद दोबारा जंग शुरू होती है तो ये नुकसान जो है आलमी सतह पर पूरी दुनिया का नुकसान जो है 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है।
आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ 2 महीने जंग हुई है, ट्रिलियन डॉलर तक नुकसान जो है वो पहुंचा है। तो जंग जो है वो इतनी खतरनाक होती है। अब आप इस पर क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। इसके साथ साथ अब एक बात आप याद रखें कि एक तरफ अकेला ईरान था और एक तरफ ये सारे मुमालिक थे। तो अकेले ईरान ने मिलकर इन सब का ज्यादा नुकसान किया और इन सब ने मिलकर ईरान का इतना नुकसान नहीं कर सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जुमेरात को एक मरतबा फिर खबरदार किया है कि अगर ईरान आबनाए हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करता है तो ये तर्ज अमल दीगर आबी गुजरगाहों तक भी फैल सकता है, जिससे मुकम्मल अफरा तफरी का खतरा पैदा हो जाएगा। यानी ये ईरान के आगे एक गुजारिश ही है कि ईरान को चाहिए कि वो टोल टैक्स जो है वो ना ले, क्योंकि दूसरे जो आबी गुजरगाहें हैं वो भी जो है वो फिर टैक्स वसूल कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से जो मालिक हैं वो जो है वो टोल टैक्स ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अच्छा ये बाद में खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो तुर्किया वाली है। सबसे पहले टोल टैक्स वाले पर बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, स्विस कनाल मौजूद है मिस्र के अंदर, बहरा रोम और बहरा आमर के दरमियान ये मौजूद है। मिस्र इसका मलकियत है। तो मिस्र भारी टोल्स जो है वसूल करता है, हत्ता कि एक बड़े बहरी जहाज के ऊपर 2 लाख से 7 लाख डॉलर तक एक बहरी जहाज से ये वसूल करते हैं। सालाना अरबों डॉलर की आमदनी है और ये मैन मेड है, यानी ये मसनूई है। स्टेट, ये जो स्टेट ऑफ मिस्र है या स्विस कनाल जिसको हम कहते हैं। फिर है पनामा कनाल। अब ये बहरे ओकियानूस और बहरे अल हिंद, ये पैसिफिक के दरमियान मौजूद है। पनामा बहुत बड़ी ट्रांजिट फीस वसूल करता है। जहाज़ों पर ये 1 लाख से 5 लाख तक वसूल करता है एक जहाज़ पर। यह भी मसनूई नहर है और पनामा की बड़ी आमदनी का जरिया है। फिर है तुर्कश स्टेट्स, यह तुर्किया के पास है जो बहरा असवद यानी ब्लैक सी और बहरा रूम के दरमियान है, इस्तांबुल के इलाके में। तुर्की जो है वो नेविगेशन सर्विस फीस वसूल करता है, यानी टन के हिसाब के वजन से हिसाब से। हाल ही में ये फी टन जो है वो $5 वसूल करता है। फिर है लॉरेंस सीवे, ये कनाडा और अमेरिका के दरमियान बहरे ओकियानूस से अजीम झीलों तक दोनों मालिक जो है वो फीस वसूल करते हैं और ये वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हम वसूल कर रहे हैं फीस। फिर है क्याल कनाल जर्मनी की, ये बहरे ओकियानूस और बहरा बाल्टिक के दरमियान जर्मनी टूल यहाँ पर वसूल करता है और यहाँ पर मौजूद है। अब मैंने ये कितनी मिसालें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, यानी कितने ममालिक हैं जो टोल टैक्स जो है वो लेते हैं, फीस वसूल करते हैं बहरी जहाज़ों गुजरने की। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ईरान को इजाज़त क्यों नहीं है, ईरान क्यों नहीं यहाँ से जो है वो पैसे वसूल कर लेता। तो इसका बुनियादी तौर पर जवाब ये दिया जाता है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ईरान के पास है, ये नाज़रीन मोहतरम कुदरती तौर पर बनी हुई है। यानी आप कह लें कि जब ये कायनात तख्लीक हुई है, दुनिया बनी है, तो ये मतलब ये समंदर जब तैयार हुआ है, बनाया गया, तो उस टाइम पर ये कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तख्लीक फरमाया है, मसनूई नहीं है। यानी बंदों ने खुद जो है वो इस पर इन्वेस्टमेंट करके किसी मुल्क ने इसको नहीं बनाया। जबकि ये दूसरी जितनी भी मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं, ये स्टेट्स जो हैं मसनूई हैं, यानी इस पर इन्वेस्टमेंट की गई है, इन्वेस्टमेंट करके इनको तामीर किया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट है, आगे फिर उससे आप वो बचत जो है वो ले रहे हैं। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पर ये फ़लसफ़ा बयान किया जाता है। तो आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो तुर्किया और अमेरिका है इनके दरमियान तारीखी मुआहदा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया कांग्रेस को बाईपास करके तुर्किया को तकरीबन 750 मिलियन मालियत के GE-F-110 जेट इंजनों की फ़रोख्त की मंजूरी देने जा रही है। ये इंजन तुर्की के मकामी 5वीं नस्ल के जो जंगी तैयारे हैं कान, उसके लिए बड़े आम हैं, उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जो कांग्रेस है वो इस पर मुखालफत कर रही है, अमेरिका की सदर ट्रंप की इस चीज़ पर वो मुखालफत कर रही है। डेमोक्रेट पार्टी के जो सीनियर रुकन हैं जॉर्ज मीक्स और दूसरे उनके साथी, उन्होंने इस डील पर एतराज़ किया है। उनकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की के पास जो वो कहते हैं कि S-400A डिफेंस सिस्टम रूस का मौजूद है, यानी एक तरफ वो रूस के साथ चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से वो मुखालफत कर रहे हैं। और नाज़रीन मोहतरम, जो कटासा पाबंदियों की वजह से तनाज़े का बाइस है। मीक्स कहना है कि इंतज़ामिया कांग्रेस की निगरानी को नज़रअंदाज कर रही है।
इंतजामिया ने यह मौक़िफ़ दिया है कि ट्रंप इंतजामिया इसे आगे बढ़ा रही है और ये डील अगले माह तुर्की में होने वाले नेटो समिट से पहले एक अहम सफारती इशारे के तौर पर देखी जा रही है। तुर्की नेटो का अहम रुकन है और ट्रंप उर्दगान ताल्लुकात निस्बतन अच्छे हैं और तुर्की के लिए जो कान प्रोजेक्ट के लिए ये इंजन बहुत आम है। 80 इंजनों का पैकेज है, बड़ी बात है। तो एक बात याद रखें, अगर तुर्की मजबूत होता है तो इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, ईरान को भी फ़ायदा है, जितने भी ये ममालिक हैं। अगरचे ही वो अमेरिका से क्यों नहीं इम्पोर्ट कर रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भारत की अगर वार होती है तो आप हमेशा याद रखें तुर्किया का झुकाव जो है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ ही होता है। हेल्प को नहीं किसी ने करनी होती। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, केड़ा किसी किसी दाने देने होंगे, लेकिन वो इतना होता है कि वो कंट्री उसके साथ है तो वो उसके साथ है सफारती सतह पर। इसके अलावा और अगर नई यूनाइटेड नेशन के अंदर बात चली जाती है तो फिर जो होता है वो आपके हक में ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क खड़े होते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा साबित होता है। तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।